नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समूह बुध ग्रह से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, बुध ग्रह जो है आपका सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य से सबसे नजदीक है। बुध ग्रह में कुछ विशेष खासियत है, जिसके बदौलत हम देखते हैं कि बुध ग्रह हमारे परीक्षा की नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट ग्रह बन जाता है। यही कारण है कि परीक्षा में कई ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक बुध ग्रह भी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ये चार ग्रह जो है, चार ग्रह से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं बुध ग्रह से संबंधित आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह को हम अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, ठीक है। बुध ग्रह का देखने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले यदि किसी ने बुध ग्रह को देखा था तो वो थे आपका गैलीलियो। गैलीलियो ने आपका 1631 ईस्वी में सर्वप्रथम बुध ग्रह को देखा था, ठीक है। बुध ग्रह का जो क्षेत्रफल है, बुध ग्रह का क्षेत्रफल आपका 74.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और बुध ग्रह का समय निर्धारित किया गया है आपका, यानी आम भाषा में इसे एज कह सकते हैं, ठीक है। बुध ग्रह का जो समय है वो कितना निर्धारित किया गया है? 4.5 बिलियन वर्ष, यानी 4.5 बिलियन वर्ष के पश्चात संभवतः हमको बुध ग्रह देखने को ना मिले, ठीक है। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसा नहीं कि केवल बुध ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करता है, जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह जो है सूर्य का ही परिक्रमा करते हैं, परंतु सूर्य से सबसे नजदीक कोई ग्रह है, वह है आपका बुध ग्रह, ठीक है। तो बुध ग्रह का जो स्पीड है, यानी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, उसका स्पीड है आपका 170,496 किलोमीटर पर आवर। यानी देखिए, बुध ग्रह का किस रफ्तार से वह सूर्य की परिक्रमा करता है। 17,496 किलोमीटर पर आवर की गति से, है ना, वो क्या करता है आपका सूर्य का परिक्रमा करता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं आपका कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका बुध ग्रह का, गुरुत्वाकर्षण बल बुध ग्रह का आपका 3.7 मीटर, अच्छा इसे कहेंगे 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है इसका। यदि परीक्षा में पूछ दिया जाए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, हालांकि मैं आज तो बुध ग्रह बता रहा हूं, तो पृथ्वी का भी साथ साथ में चल लेते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वह चुंबकीय गुण है जिस शक्ति के जरिए किसी भी चीज को अपनी ओर टानने की जो एक शक्ति होती है, उसी शक्ति को हम
गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बचपन में कभी पत्थर से पेड़ से आम तोड़े होंगे, पत्थर मारकर पेड़ों से आम तोड़े होंगे, तो आप देखते होंगे कि आम जो है सीधा जमीन पर गिरती है, इधर उधर ना गिरकर कहाँ गिरती है, जमीन पर गिरती है। तो जमीन पर गिरने के पीछे कारण क्या है? ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है। बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल कम है। कितना है? बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यही कारण है कि बुध ग्रह का, बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। देखिए, ग्रह हो उपग्रह हो, जो भी परिक्रमा करते हैं वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, संभवतः इसीलिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बुध ग्रह पर हम जाके बस जाएं, तो ये आपके लिए संभव नहीं है। देखिए, मैं क्यों बता रहा हूं संभव नहीं है, क्योंकि दिन का तापमान इसका दिन का तापमान 750 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं रात का तापमान देखा जाए, रात का तापमान -176 डिग्री सेल्सियस है। अब बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है बर्फ बन जाता है, -176 डिग्री सेल्सियस है, इतना पर हमारा हड्डी भी गल जाएगा संभवतः। ठीक है। देखिए, अब हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से ग्रह जो हैं जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो हेडिंग ले लेता हूं मैं, खुली आंखों से देखा जाने वाला ग्रह कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। तो है ग्रह है आपका बुध, खुली आंखों से देखा जा सकता है। मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति। इन ग्रहों को आप कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए मेरा एक ट्रिक्स है। देखिए, मैं हर क्लास में कहता हूं कि मेरा ट्रिक्स हास्य पदक हो सकते हैं या अच्छा नहीं भी हो सकता है। आप चाहे तो हमसे बेटर ट्रिक्स बना सकते हैं। मेरा ट्रिक्स यह है आज के लिए, जो कि खुली आंखों से देखे जाने वाले जो ग्रह है उनके लिए मैं ट्रिक्स बनाया हूं। बोल मंगल, बोल मंगल, मंगल नाम भी होता है ना, बोल मंगल। सोचा शनि के बारे में। ठीक है। बोल मंगल यानी शनि के बारे में तुमने कुछ सोचा कि नहीं? बोल से यहां पर बुध ग्रह, मंगल से आपका मंगल ग्रह, सोचा से दिया हूं शुक्र ग्रह, शनि से शनि ग्रह और 12 से दिया हूं बृहस्पति ग्रह। देख रहे हैं ना किस तरह से आसानी से ये याद हो गया आपका। ठीक है। अब हम ये भी जानेंगे कि सूर्य से जो बुध ग्रह है इसका दूरी कितना है। तो देखिए, सूर्य से जो बुध ग्रह का जो दूरी है वह है आपका 6981690 किलोमीटर, यानी आपका 6 करोड़ 6 करोड़
98,16,900 किलोमीटर जो है बुध जो है आपका बुध जो है सूर्य से इतना किलोमीटर दूर है। ठीक है, हालांकि हम सुनते हैं, हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक जो डिस्टेंस है आपका ये डिस्टेंस है, याद रखिएगा 6,98,16,900 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध को आपका कितना दिन का समय लगता है, 88 डेज। और 88 डेज में हम देखते हैं आपका 7 बार दिन होता है और 7 बार रात होता है। ठीक है, बुध ग्रह में बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं। तो चलिए उन तत्वों के बारे में भी जानते हैं। बुध ग्रह पर हम देखते हैं आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, पोटेशियम, हीलियम। ठीक है, और भी तत्व होंगे। ठीक है, अब थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरा दिमाग में फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम और हीलियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। इन सारे तत्वों को याद करने के लिए भी मैं ट्रिक्स बनाया हूं। चलिए मैं ट्रिक्स के जरिए ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब मत सोच, अब ट्रिक्स है आपका, अब मत सोच, अब मत सोच। ठीक है, आने पर हिल नहीं पाएगा। लग रहा है ना मजाकिया शब्द, जिसे लग रहा है कि धमकी दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब से मैं किया हूं ऑक्सीजन, अ से ऑक्सीजन, मां से मैग्नीशियम। ठीक है, सोच से आपका है सोडियम, और आने से है आयरन। ठीक है, पर से है आपका पोटेशियम, और हिल से है हीलियम। ठीक है, देख रहे हैं कितना इजी है। अब मत सोच, आने पर हिल नहीं पाएगा। ठीक है, ये सारे तत्व जो है आपका कहाँ हमें प्राप्त होता है, तो आपका बुध ग्रह पर प्राप्त होता है। अच्छा देखिए, बुध ग्रह जो है आपका जो चक्कर लगाता है सूर्य का, तो कुछ ये इस तरह का चक्कर लगाता है अंडा का शेप में। यदि हम इसे हम बुध ग्रह, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्यदेव है, सूर्यदेव है। यहां से हम यहाँ का जो दूरी है हम देखेंगे, तो ये दूरी है हमारा देखिए, बुध ग्रह जो है आपका सूर्य का जो चक्कर लगाता है, तो कुछ इस तरह का लगाता है, यानी अंडा का शेप में लगाता है। ये हमारे सूर्यदेव हैं। जो कि
ग्रहों का स्वामी है। ये हमारा पकड़ लीजिए बुध ग्रह है। तो इनका ये इस स्थान पर यदि हम दूरी देखेंगे तो इनका दूरी कितना है जानते हैं आप? 4,60,00,000 किलोमीटर है। ठीक है, ये दूरी है। और ये सूर्य से इस स्थान की यदि आप दूरी जानना चाहें तो इसका दूरी है आपका 7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये आपका दूरी है। चलिए मैं आपको ये और एक बात बताना चाहूंगा। ये मत सोचिएगा कि सूर्य ग्रह जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह आपका बुध ग्रह सूर्य से 285 देखिए बुध ग्रह सूर्य से 285 गुना छोटा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बुध ग्रह से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी उन सारे जानकारियों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए ये सारा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इतने जानकारियों में से यदि पूछेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कौन सा है, तो मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पूछा जाता है कि बुध ग्रह को देखने का सबसे प्रथम श्रेय किसे जाता है, तो गैलीलियो का। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध। यहाँ आपको बता दिया हूं मैं, बुध और शुक्र दोनों है, लेकिन ऑप्शन में शुक्र नहीं रहेगा, केवल बुध रहेगा। तो आप थोड़ा कंफ्यूज पढ़ सकते हैं, या ऐसा भी दिया जा सकता है, दोनों भी दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की नजर से, किन किन ग्रहों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी नंबर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि बुध ग्रह सूर्य से कितना गुना छोटा है। ठीक है, बुध ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करता है कितना दिन में करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज जो है जहां मैं आपको स्टार लगाया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास को मुझे यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, कुछ लगभग 10-12 दिन तक मैं आउट ऑफ स्टेशन था और वहां में आप सभी के लिए इस तरह के क्लास लेने का प्रयास किया, परंतु उचित साधन नेट का नहीं होने के कारण मैं क्लास लेने में सक्षम नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नेट इतना डिस्टर्ब था, मैं जहाँ गया था कि मैं चाह कर भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। यही कारण है कि काफी दिनों तक मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया, कोई क्लास नहीं ले पाया। हमें बेहद खेद है, पर आशा करता हूँ अब से आपको संभवतः डेली ना सही 2 दिन के बाद ही सही आपको मैं विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर में क्लास में अवश्य लेने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।